तो इस मौलाना का एक वीडियो मेरे सामने भेजा गया और भेजने वाला एक मुसलमान ही था। उसने सोचा कि अंकुर आर्य इस वीडियो पर फंस जाएगा। दरअसल इस वीडियो में पूछा गया था कि अगर आपके सामने दो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, एक मूर्ति पूजा कर रहा है और एक बच्ची का रेप कर रहा है, तो आपकी नज़र में कौन सा बड़ा अपराध है, या फिर कहिए कि इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा अपराध कौन सा है। मुफ्ती आधा सेकंड भी गवाए बिना कहता है कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। आप जरा सोचिए, यानी कि सामने के सामने किसी बालिका के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, वो चीख रही चिल्ला रही है, ब्लीडिंग हो रही हो, और सामने के सामने ही मूर्ति पूजा हो रही हो, तो ये उसको अपराधी समझ के उसको सजा देने के लिए जाएंगे, इसको नहीं रोकेंगे। ऐसे में ये वीडियो मुझे भेजा गया कि आर्य समाज तो क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसे में अंकुर आर्य इसका जवाब कैसे देगा। देखिए, आर्य समाज की विचारधारा क्या है। यदि आर्य समाज के आप 10 नियमों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं लिखी है कि यदि कहीं पर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है और कहीं पर मूर्ति पूजा हो रही है तो आपको मूर्ति पूजा को पाप मानना है, बलात्कार को नहीं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने महिलाओं को सबसे पहली बार गुरुकुल खोल करके दिए और सबसे पहली बार उनको हक दिया, अधिकार दिया वेद पढ़ने का, दर्शन उपनिषद पढ़ने का, यहां तक कि यज्ञोपवीत धारण करने का। अब आप जरा सोचिए कि महिलाओं के पुनरुद्धार के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह समाप्ति के लिए और उनको वेदाधिकार प्रदान करने वाला आर्य समाज क्या संकीर्ण मानसिकता का हो सकता है। ये सारी चीजें भुला करके सिर्फ एक एलिगेशन लगा देता है कि वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते। क्या किसी आर्य समाजी ने आज तक किसी मंदिर को तोड़ा, किसी मूर्ति को तोड़ा, कहीं पर भी किसी अपराध में वो शामिल रहा हो?